Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो चैप्टर के बीच बीच में आपके क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो इसके पहले मैंने चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में करवा दिया है, तो आप उसको ज़रूर चेक करना प्लेलिस्ट में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते ही इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा आपकी चाहे पुरानी बुक है या फिर नई बुक है, दोनों बुक में क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम सारे ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो उसके पहले उसको साफ़ क्यों किया जाता है? तो उसको साफ़ क्यों किया जाता है? देखो, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, वो एक मेटल होता है। तो मेटल को जब हवा में हम जलाते हैं तो एक्चुअली वो मेटल क्या होती है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से और कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेती है, जिससे उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और उस लेयर के कारण वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल नहीं पाती है। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम गेट कवर्ड विद ए लेयर। मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है। कौन सी लेयर आ जाती है? मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्साइड लिख देना, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है और उस लेयर के कारण वो क्या होता है, मैग्नीशियम जल नहीं पाता है और इसलिए उसको क्या करते हैं, जलाने से पहले साफ़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस करना है आपको केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेसिक आपके 9th में क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का क्या होता है, H2। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, HCl। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ यहाँ से ये देख के हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड ये देख के लिख लिया, लेकिन अब अगला क्या है, इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने चैप्टर में आपको 1-2 एग्जांपल्स बताई थी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में एग्जांपल्स देखते देखते आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखो, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड रखो और ये राइट हैंड साइड रखो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिए उनको राइट हैंड साइड के साथ हमने चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करना है, देखो, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने हाइड्रोजन को देखा, वो हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हमने अगर यहाँ पे तो ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, 2। एक चीज़ का ध्यान रखो, कभी भी 2 आपने नीचे नहीं लगाना है, हमेशा 2 कहाँ लगेगा, फ्रंट में ही लगेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है, तो हमेशा फ्रंट में ही 2 लगेगा। तो अब हमने चेक किया, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, और आगे के 2 का क्या मतलब होता है कि ये पीछे वाले सारे मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि ये जो आगे 2 है ये H के साथ भी है और Cl के साथ भी है, मतलब H भी 2 है और Cl भी 2 है। ठीक है, तो अब हमने क्या लगाया, यहाँ पर तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 है और इसके आगे 2 लगा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है, 2 है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी इसलिए गिव राइज के बाद यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, वो आगे आना चाहिए पूरा। तो गिव राइज बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फॉर्मूले आपको परफेक्ट याद होने चाहिए। देखो, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, आगे गिव राइज, अब यहाँ पे स्पेस कम पड़ी इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, बट आप अपनी नोटबुक में सीधे सामने सामने लिखना। तो बैरियम सल्फेट मीन्स BaSO4। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट मीन्स क्या हो गया, AlCl3। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर Ba1 है, यहाँ पर भी Ba1 है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो Cl2 है, यहाँ पर Cl3 है। तो सबसे पहले तो यहीं पर बैलेंस बिगड़ गया।
यहाँ नीचे 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको ये 3 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जहाँ पर 3 है उस वाले को अभी नहीं छेड़ना है, पहले 2 वाले को, जहाँ 2 है ना उसके आगे हमने क्या कर देना है 3, ठीक है, और जो 3 है ना उसके आगे क्या कर देना होगा 2, समझ आ गई बात, जहाँ 3 था उसके आगे 2 और जहाँ 2 था उसके आगे 3, हर एक इक्वेशन में आप देखना यही इसी से ही होगा। ओह सॉरी, सारा ये डिलीट हो गया, मैं दोबारा से एक बार इसको लिख देती हूँ, BaCl2Al2SO4 होल थ्राइस, उसके बाद BaSO4 प्लस AlCl3। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ 3 था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर Ba3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर Ba1 है तो यहाँ पर भी हमने 3 लगा दिया, तो Ba3 इसके नीचे अगर कोई नंबर होता है तो उसकी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो मीन्स Cl यहाँ पर कितना है 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे Cl कितना है देखो 3 2 ज़ा 6, समझ आ गई बात। तो Cl भी हो गया क्लियर। Al2 तो यहाँ पर Al के आगे 2 है, इसका मतलब Al2 सही हो गया। SO4 ये SO4, अब स्पेशली इस ब्रैकेट के नीचे 3 लगा हुआ है ना, इसका मतलब सिर्फ SO4 ही 3 है, तो SO4 एक तो ये ब्रैकेट वाला आ गया और जो नीचे 3 लगा है इस 3 का मतलब क्या है, ये SO4 भी क्या है 3 है, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस इक्वेशन, तो आप यहाँ से ये नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव राइज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का फॉर्मूला सभी को याद होगा, Na वाटर H2O, ये भी सभी को पता होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन का मतलब H2, ठीक है। अब बैलेंस करके देखते हैं, Na1 है, यहाँ पर भी 1 है, H2 है, यहाँ पर देखो 2 भी है और एक 3H है, तो हमने इसको क्या बनाना होगा, हमें यहाँ पर H ज़्यादा करने हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगी, यहाँ पर अगर मैं 3 लगा देती हूँ 3 2 ज़ा 6 तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ तो 2 2 ज़ा 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गए, यहाँ पर हमारे पास 2 ही है, हमें यहाँ पर भी हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अब 2 है, यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊंगी तो 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। देखो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पर जो नंबर होगा, अब यहाँ के पूरे हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे, यहाँ अगर मैं 2 लगाऊंगी इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करके 4 और इस हाइड्रोजन को हमने इसमें ऐड करना है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 5। तो इस तरीके से ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो आगे हमने 2 नहीं लगाना है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर आगे 2 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर आगे 2 लगा दूँ तो देखो इस H के आगे 2 लगा है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। बस ये जो बैलेंस है ना, बस आप करते करते सीख जाओगे, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब तुक्का लगाना है आपको। तो यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट अब देखो N, अब यहाँ पर अब पूरा देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया था, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है, आगे 2 लगा है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगा है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, ये भी कवर हो गया। Na के आगे 2 लिखा हुआ है, मीन्स Na2 है, यहाँ पर Na के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसको हमने क्या लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। देखो ऐसे बैलेंस इक्वेशन एक बार में आपको नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें समझ आएगी। तो ये पूरे आंसर जो मैंने आपको एक एक करके समझाए हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एरो ऊपर को लगा है ना, इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस होती है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे साथ में सिंबल्स भी आपको यूज़ करना है। स्टेट का सिंबल मैंने चैप्टर में बताया था कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। सबसे पहले आपको किसका सॉल्यूशन दिया है, बैरियम क्लोराइड, मीन्स क्या हो गया BaCl2। अब स्टेट भी लिखनी है, बैरियम क्लोराइड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे, बैरियम क्लोराइड किसके साथ है, सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये खुद ही बता रहे हैं पानी के अंदर, तो इसलिए एक्वस है, ठीक है। आगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2
SO4। ये कह रहे हैं इन वाटर, मीन्स ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, AQ का मतलब पानी के अंदर घुला हुआ है। आगे गिव राइस, यहाँ पे बोला ना टू गिव। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे मैं आगे नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, तो आपने कॉपी में आगे ही लिखना है। ठीक है, बैरियम सल्फेट BaSO4, ये क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो सोडियम क्लोराइड आपका है सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा हमारे पास, अब इनको बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस करने के लिए चेक करते हैं, देखो Ba1 है, यहाँ पर भी Ba1 है, SO4 यहाँ पर है, ये SO4 है। ठीक है, Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Na2 है, इसका मतलब ये वाले Na को हमने 2 बनाना होगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो Na2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी Cl कितने हो गए, यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ ना, इसका मतलब Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर। थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाओ, जरूर आएगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH इन वाटर बोला है, वाटर का मतलब इसमें क्या है, एक्वस है। ठीक है, AQ। ठीक है, यहाँ पर एक और AQ प्लस क्या बोला है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। ये कहाँ है, HCl किस में है हमारा, HCl लिक्विड है। ठीक है, HCl लिक्विड है, इसलिए यहाँ पर ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो एक्वस। गिव राइस क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl प्लस क्या दे रहा है, वाटर, इसका मतलब H2O। चलो बैलेंस करते हैं, Na1 है, ओके Na1 है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लियर है। Cl चलते हैं, Cl1 है, यहाँ पर भी Cl1 है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इसके आंसर है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेज नंबर, यहाँ पे मत देखो क्योंकि आपकी नई बुक में अलग पेज नंबर होंगे, बस आपके ये समझ लेना बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पंजाब बोर्ड की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फर्स्ट जो मैंने मैग्नीशियम रिबन वाला करवाया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बैलेंसिंग क्वेश्चन तो कोई भी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन दिया है आपको, एक्स यूज़ करते हैं उसका किस में, वाइट वॉश में। वाइट वॉश मीन्स कली करने के लिए। ठीक है, अब आपको उस एक्स का नाम बताना है जो कली करने में यूज़ किया जाता है, उसका फॉर्मूला बताना है, साथ में उसकी रिएक्शन किसके साथ लिखनी है, वाटर के साथ लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कली करने के लिए यूज़ किसका करते हैं ये अब बता देते हैं। तो द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज वाटर, वाइट वॉश के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, समझ आ गई बात, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। फर्स्ट आपको बोला था कि उस एक्स का नाम बताना है, तो वो एक्स क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। अब इन्होंने बोला तो उसको फॉर्मूला भी बताना है, तो हम लिख देते हैं CaO। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है अगले में कि इसकी रिएक्शन बताओ पानी के साथ, वाटर के साथ, तो चलो इसकी रिएक्शन भी बता देते हैं। ये देखो CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, दोनों ही इसका नाम है। वाटर मीन्स H2O, तो ये क्विक लाइम और वाटर दोनों मिल करके जब चूने के अंदर पानी मिला दिया जाता है और उसके बाद कली की जाती है, तो जो कली वाला घोल बनता है ना, वो ये वाला है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से फॉर्मूले आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा टफ, लेकिन जितनी आप पढ़ते जाओगे ना, रिवीजन करते जाओगे सारा साल में, उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द अदर टेस्ट ट्यूब इन द टेक्स्ट ट्यूब। आपको एक एक्टिविटी दे रखी है 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब बिजली के द्वारा पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो गैस कलेक्ट कर रहे हैं उनके नाम भी आपको बताना है। तो देखो ये सारी एक्टिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये डायग्राम वाला भी आ जाता है, ऐसे डायग्राम आ जाता है और यहाँ पर ये मिसिंग कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे ज़रा बताओ कौन सी गैस है किस साइड। ठीक है, तो और ये भी पूछ लेते हैं कि जो इसमें H2O की रेशो है वो जो है 2:1 क्यों होती है। ठीक है, तो ये सारा आंसर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मिसिंग वाला तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी स्पेस ज़्यादा खाली है वहाँ पर हाइड्रोजन है, जहाँ पर स्पेस कम खाली है वो ऑक्सीजन है। ये सिंपल तुक्का, ठीक है, मतलब ट्रिक याद करने की। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो पानी है, देखो पहले मैं यहीं पे दिखाती हूँ आपको डायग्राम में क्या किया गया है। इसमें ये वाटर ले लिया गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए कार्बन के, उनको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके जो कैथोड टर्मिनल है उस साइड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, और जो एनोड टर्मिनल है उस साइड क्या होता है आपका, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कौन सी गैस देती है, H2 मीन्स हाइड्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका कैसे अलग होती है ये देखो इस तरीके से, जैसे H2O इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो H2 प्लस O2, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, ये यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने 2 लगाया तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, तो यहाँ पर भी हमने 2 लगाना पड़ेगा। चलो 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया, और इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आपको पता ही है ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इतनी रिएक्शन समझ आ गई। अब इन्होंने बोला है कि वाटर में जो हाइड्रोजन वो डबल क्यों होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर हमने 2H2O लिया हुआ है तो हमारा क्या बनेगा 2H2 प्लस O2, मतलब उतने ही मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इससे टिक लगा लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करके भी आ जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना है कि आयरन नील को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 30 मिनट रखना पड़ता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों, उसका रीज़न बताओ। ठीक है, दोनों कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नील डाला है और कलर चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर हम देते हैं कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर क्या किया है, आयरन नेल डाल दिया है, आयरन नेल डाल दिया, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, तो क्या होता है, जो आयरन नेल है ना, ये कॉपर सल्फेट के अंदर का जो ब्लू कलर है इसको अपने ऊपर ले लेता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो फेड हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, और क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, तो इसको रिएक्शन के साथ देखो, रिएक्शन जरूर लिखना, आपकी रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी कट रही होगी तो मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। देखो Fe मीन्स क्या होता है, आयरन, ठीक है, CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या होगा, जो ये कॉपर है ना ये कम रिएक्टिव होता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले को धक्का देके बाहर निकाल देते हैं और उसके दोस्त के साथ रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये Fe इसके दोस्त के साथ मिल गया तो क्या बना लिया, FeSO4, और Cu को क्या करेगा, ये धक्का देके बाहर निकाल देगा, तो Cu को आगे प्लस करके आप लिख देना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक ताकतवर इंसान दूसरे कमज़ोर इंसान को निकाल के बाहर फेंक दिया और ख़ुद उसकी जगह पे आके बैठ गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन एक्टिविटी। कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट की आपको एग्जाम्पल देनी है तो कुछ भी लिख देना, आप ये वाली भी लिख देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, यहाँ लिखी नहीं है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस क्या बना रहे हैं, H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी लिख देना आप, ओके। तो हटा रही हूँ मैं इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। जहाँ पे आपको लगता है मैं जल्दी से आगे बढ़ा दिया, आप वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। आगे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना आपको इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज है कौन सा रिड्यूस है। देखो ऑक्सीडाइज क्या होता है, जो भी अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो भी अपने साथ ऑक्सीजन को हटा रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इसका उल्टा देखो, हाइड्रोजन को जो अपने से रिड्यूस कर रहा है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन को जो जोड़ रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो Na के साथ O जुड़ रहा है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, Na, क्योंकि Na क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरे में अब ये CuO को देखो, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है और ये हाइड्रोजन उसको क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, Cu, क्योंकि Cu ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। क्लियर। तो ये जो है आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हैं। बैक एक्सरसाइज भी मैंने जो है बना के रखे हुए हैं आपके क्वेश्चंस, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे जल्दी से करवाने के लिए, तो बाकी बच्चे भी थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर किया करो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए आगे चैप्टर्स की वीडियो बना पाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।